Welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach the students of class 10. Today I am going to teach the students of class 10 Bihar board. Some days ago I have taught the first chapter and today I am going to teach the second chapter. And the name of the chapter is Me and the Ecology Bit. Me and Ecology Bit. तो यहाँ जो है लेखक ये इकोलॉजी के बारे में हम सबों को जागरूक करना चाहते हैं। पहले हम ये जान लें कि इकोलॉजी आखिर होता क्या है। तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि इकोलॉजी क्या है कि जितने भी जीवधारी हैं और उसका संबंध एनवायरनमेंट से यानी पर्यावरण से क्या होना चाहिए इसके बारे में बताता है। इकोलॉजी आजकल के युग में बहुत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि उसी पर हमारा जीवन निर्भर करता है। हम लोग जितने भी मानव प्राणी हैं और साथ ही साथ जितने जीवधारी हैं जैसे कि एनिमल्स हैं और मतलब कि पशु हैं, पक्षी हैं और साथ ही साथ ये जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, वो सारे के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, यही इस सब्जेक्ट का, इस स्टोरी का मुख्य बिंदु है। मतलब कि हर इंसान जो होता है, हर इंसान को चाहिए कि वो अपने इकोलॉजी मतलब कि इकोलॉजी की रक्षा करे। अपने का मतलब तो सबों का एक ही इकोलॉजी होता है और उस इकोलॉजी की रक्षा करे। यहाँ जो जॉन लेक्सी जो लेखक हैं वो ये बताना चाहते हैं, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये हम लोगों का एक पुनीत कर्तव्य है, ये हमारा धर्म भी है और हमारी ड्यूटी भी है कि हम अपने इकोलॉजी की रक्षा करें। अगर इकोलॉजी की रक्षा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो यहाँ लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति इकोलॉजी के बारे में सोचता है, बोलता है, दूसरों को कहता है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो वह इकोलॉजी से संबंधित जो अच्छे कार्य होना चाहिए, उसे जुड़ी हुई जो बातें होनी चाहिए जिससे कि हमारे पर्यावरण पर अच्छा असर पड़ता है, वो करता नहीं है। तो इसी माध्यम से लेखक जागरूक करना चाहते हैं। अब देखिए कि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है जिम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक है जिम जो कि पिकअप बॉय है यानी कचरा उठाने वाला लड़का है। दूसरा मिस्टर विलियम है जो कि एक व्यक्ति के रूप में है। तीसरा मिसेज ग्रेनी है और फिर मिसेज जॉनसन भी है और एक चौथा क्या है, जिम्स मदर है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं। तो कोई भी बात जब होती है तो डायरेक्ट वे में जब बात कही जाती है तो उसका असर थोड़ा कम पड़ता है। यहाँ लेखक जो हैं पर्यावरण के बारे में और अपने मानव जीवन के बारे में यानी इकोलॉजी से जुड़ी हुई बातें कहना चाहते हैं, लेकिन वो अपने डायरेक्टली नहीं कहते हैं बल्कि एक पात्र को चुनते हैं, कैरेक्टर को चुनते हैं जिसका नाम है जिम जिसका नाम है जिम। और इस लड़के के माध्यम से हम सबों को इकोलॉजी के बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है। अब क्या है कि अब हम ये जानें कि अब स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है, अब जिम क्या करता है हम सबों के लिए या मतलब अपने सोसाइटी के लिए जिससे कि इकोलॉजी की रक्षा हो सके। अब ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए कि जिम वाज ए पिकअप बॉय। जिम वाज ए पिकअप बॉय and every day he goes to the different persons to pick up the garbage। तो कूड़े की जो लगी रहती थी, गंदगी का जो ढेर लगा रहता था, तो उसका एक क्षेत्र सीमित था और उस क्षेत्र में जाकर के वो कूड़ा उठाता था। उस कूड़े उठाने के दौरान एक दिन वो सबसे पहले कहाँ जाता है, मिस्टर विलियम के पास जाता है। ही गोज़ टू मिस्टर विलियम to collect the garbage and what does he see there। वह वहाँ पर क्या देखता है, जब मिस्टर विलियम के यहाँ
ये गार्बेज उठाने के लिए जाता है तो वहाँ देखता है कि मिस्टर विलियम जो है कि वो पत्ते को जला रहा है। पत्ते को जला रहा है तो ये माने कि इसके लिए इकोलॉजी के लिए सही बात नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने जिम ने उसे मिस्टर विलियम को कहा, इट इज़ नॉट गुड टू बर्न द लीव्स बिकॉज इट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट एंड यू शुड मेक द कंपोस्ट मैन्योर फ्रॉम द लीव्स। उसने क्या कहा, उस जिम ने क्या कहा विलियम को कि पत्ते को जलाना अच्छी बात नहीं है, इससे धुआं निकलता है और ये धुआं वातावरण में फैलता है जिसके चलते कि हमारा वातावरण दूषित होता है, इसलिए आप पत्ते से कंपोस्ट खाद बनाएं। लेकिन वो तो छोटा व्यक्ति था, उसकी बात मिस्टर विलियम ने नहीं मानी और उसके उलट विलियम ने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक द कंपोस्ट मैन्योर फ्रॉम द लीव्स बिकॉज इन द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग कंपोस्ट मैन्योर इट गिव्स ए बैड फाउल। मतलब कि कंपोस्ट खाद बनाने के दौरान में क्या होता है कि उससे पत्तियां जब सड़ती हैं, गलती हैं, तो उससे गंदी महक भी निकलती है, जिसके चलते उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब कि वो जो जिम था वो जहाँ जहाँ वो पिकअप करने जाता था, कचरा उठाना जाता था, हर व्यक्ति को प्री वार्न करता था, हर व्यक्ति को सचेत करता था कि किस तरह से हमें अपने वातावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये वातावरण जो है उसी पर हमारा जीवन निर्भर करता है। यदि हम वायु को दूषित करते हैं, अब जैसे कि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और क्या होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो उससे धुआं निकलता है, गाड़ियों से बहुत अधिक धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज से बहुत अधिक धुआं निकलता है, जिसके चलते कि वायु प्रदूषित होती है। साथ ही साथ पानी में जल जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जा कर के जानवरों को नहलाते हैं और वहाँ पर कपड़े भी साफ़ करते हैं और कूड़ा कचरा वगैरह भी नदी में डाल देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि इस कूड़े का स्थान कहाँ पर है, क्या करना चाहिए, जिसके चलते पानी भी दूषित हो जाता है। उसी तरह से मिट्टी भी हम लोग दूषित करते हैं। मिट्टी दूषित करने का क्या है कि उसमें तरह तरह का खाद डालते हैं और उसके बाद पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं जो कि बिल्कुल जहर होता है और जिससे कि मिट्टी भी दूषित होती है। तो जो जितने भी विद्वजन हैं और इकोलॉजी की रक्षा करने वाले हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, वो ये जानते हैं कि इससे हमारे वातावरण पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं और हमारे जीवन की उम्र भी घट जाती है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि वातावरण की रक्षा होनी चाहिए। तो जिम को एक मुखौटा के रूप में इस लेखक ने लिया है और मिस्टर विलियम को इन्होंने जिम ने बताई बात कि हमें कैसे वातावरण की रक्षा करनी है। और उसके बाद फिर जो है कि वो मिसेज ग्रेनी के पास वो पहुंचता है। जिम नाम का जो लड़का है वो मिसेज ग्रेनी के पास पहुंचता है। मिसेज ग्रेनी क्या है, वो भी जा कर के कचरे में दो तरह का ये होता है डस्टबिन, और एक ही डस्टबिन में वो सारा कुछ डाल रही थी। वो जो था क्या नाम था, मिसेज ग्रेनी जो थी, शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट द इकोलॉजी एंड शी पुट ऑल द गार्बेजेस इनटू वन डस्टबिन एंड एज सुन एज जिम अराइव्ड देयर he suggested Mrs. Granny not to put all the garbage in a single dustbin. Jim told him to put the garbage into different dustbins, one in school garbage and the second in the other garbage. तो उन्होंने क्या कहा, जिम ने क्या कहा, मिसेज ग्रेनी को कहा, देखिए हर तरह के कचरे को आप एक ही बैग में, एक ही डस्टबिन में मत डालिए। तो क्या हुआ कि उसका कहना था कि पेपर और अल्मुनियम, मतलब जिसका कि रिसाइकलिंग हो सकता है, वैसी चीज़ों को एक तरह के थैले में, एक तरह के डस्टबिन में डालिए, और जो सड़ी गली चीज़ें हैं और जिसका रिसाइकलिंग नहीं होता है उसे दूसरे तरह के थैले में, बैग में या डस्टबिन में डालना चाहिए। लेकिन मिसेज ग्रेनी भी उनके बात से सहमत नहीं हुई। मिसेज ग्रेनी वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द स्टेटमेंट ऑफ जिम। तो जिम के कथन से वो सहमत नहीं हुई, उल्टे उस पर ब्लेम लगाने लगी कि तुम
खुद जिम्मेदार हो ये इकोलॉजी को ख़राब करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा कुत्ता जो है, कुत्ते पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। वो यहाँ पर आता है और क्या करता है कि थैले को फाड़ देता है, और तुम अपने कुत्ते को ये मतलब कि रोक नहीं सकते हो। तुम्हारी ये ड्यूटी भी बनती है कि तुम कुत्ते की सही देखभाल करो, जिससे कि ये हमारे यहाँ नुकसान न हो। तो इस तरह से थोड़ा सा वो अपसेट तो हुआ जिम, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कार्य को करना बंद नहीं किया। वो लगातार इस काम में लगा रहा कि किस तरह से लोगों को जागरूक बनाया जाए, जिसके चलते कि हमारे वातावरण की, हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोगों की आयु सीमित है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष तक लोग जीते हैं। लेकिन हिमालय पहाड़ है, वहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ के लोग हजार वर्ष तक जीते हैं। ये सब कारण है कि ये इकोलॉजी, वहाँ की इकोलॉजी बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है, जबकि यहाँ की इकोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, जिसके चलते कि हम लोग परेशान होते हैं। अब जिम जो है कहाँ पहुँचता है, मिसेस ग्रेनी के पास पहुँचता है, लेकिन मिसेस ग्रेनी भी उसकी बात नहीं मानती है। लेकिन वो निराश नहीं होता है, निगेटिव बातें सुनने को उसको मिलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर मिस्टर जॉनसन के पास वो जाता है। तो मिस्टर जॉनसन के पास जाता है तो वो क्या देखता है कि जैसे ही एज सुन एज ही अराइव्ड नियर द हाउस ऑफ मिस्टर जॉनसन, ही सॉ दैट मिस्टर जॉनसन वाज इन ए कार एंड ही वाज गोइंग, द कार वाज इन रनिंग पोजिशन। तो उसने क्या देखा कि जैसे ही मिस्टर विलियम के पास वो पहुंचा तो देखा कि मिस्टर विलियम जो है कार से कहीं जा रहे हैं, और वह कार के पीछे दौड़ा, और कार को रुकवाने के बाद उसने कहा कि देखिए ये जो है कि स्कूल, वहाँ से वो स्कूल जाते थे, ही वाज ए स्कूल टीचर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज हाउस वाज few meters, not some kilometers, and that's why Jim suggested him not to use car, because the gas was used in the car. That's why he told Mr. Johnson not to use the car and to save gas. अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ तो गाड़ियाँ पेट्रोल से, डीजल से चलती हैं, तो फिर गैस की बात कहाँ से आती है। ये अपने देश की कहानी नहीं है, ये दूसरे देश की स्टोरी है। और बहुत जगह ऐसा भी है जो ज़्यादा एडवांस कंट्री है, वहाँ पर गाड़ियाँ गैस से चलती हैं, ना कि डीजल और पेट्रोल से। तो फिर उसको जब कहता है तो, लेकिन ये जॉनसन भी उसकी बात को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि जॉनसन जो है उसने वो मिसेस ग्रेनी का घर उसके घर से बहुत नज़दीक था। द हाउस ऑफ मिसेस ग्रेनी वॉज नॉट फार फ्रॉम हिज हाउस, बट ये मिस्टर जॉनसन ने क्या किया, मिस्टर जॉनसन ने मिसेस ग्रेनी के घर तक के सारे पेड़ों को काट डाला, और वो मोटर बाइक से और स्नो बाइक से वो हमेशा वो चलता था। इसका मतलब था कि उसे थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी कि किस तरह से पर्यावरण की रक्षा की जाए, और गैस यदि कम चलेगी, अर्थात गाड़ियां कम चलेंगी, तो पर्यावरण थोड़ा सा दूषित होने से बचेगा। यही उनका मुख्य इरादा था, यानी जिम का। लेकिन उसने भी उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद थोड़ा सा निराश हुआ, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि हमें इसमें कदम आगे बढ़ाते जाना है, और साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में अवेयर भी करना है। ये सिर्फ कहानी मात्र नहीं है। तो उसके बाद फिर जिम जो है वो अपने घर पहुंचता है। जिम अराइव्ड हिज ओन हाउस एंड ही सॉ देयर हिज मदर वॉज यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर। तो वहाँ घर जाने के बाद वो क्या देखता है कि उसकी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज कर रही है। तो मिक्सर क्या था, उसने माँ को भी मना किया कि माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर से कोई भी चीज़ को मत पीसो, वो मतलब कि अपने अलग ढंग से, प्राकृतिक ढंग से ये उसको करो। लेकिन उसकी माँ ने भी उसकी बात नहीं मानी। माँ ने भी उसे रिटॉर्ट किया और मुंह तोड़ जवाब दिया कि तुम तो 27 घंटे तक टीवी देखते रहते हो, जबकि दिन में 24 घंटे होते हैं। लेकिन उसकी माँ ने खींच कर कहा तुम 27 घंटे टीवी देखते हो, तुम अपना सोचो ना, मेरे बारे में क्यों सोचते हो। मतलब ये है कि यहाँ लेखक के कहने का मतलब ये है, अभिप्राय ये है
हर आदमी इकोलॉजी के बारे में जानता है, इकोलॉजी के बारे में दूसरों को सचेत करना चाहता है, लेकिन वो खुद सचेत नहीं होता है। यहाँ लेखक के कहने का मुख्य अभिप्राय ये भी है कि हर आदमी का ये ड्यूटी बनता है कि हम इकोलॉजी की रक्षा करें। ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि हम सबों के लिए है, जितने भी शिक्षित लोग हैं और अशिक्षित लोग हैं, जितने सारे लोग हैं, सबों को ये समझना चाहिए कि हमें इकोलॉजी की रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ स्टोरी पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर कर लिए, बस बात ख़त्म है। हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन को जहाँ तहाँ फेंकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जहाँ की कोई फीस्ट होता है, कोई भोज होता है, उसमें प्लास्टिक का थाली यूज करते हैं, उसको भी यूज नहीं करना चाहिए। उसके जगह पर ये दूसरी थाली भी आती है सखुए के पत्ते की, उसको यूज कर सकते हैं। यानी बहुत तरह की चीज़ें हैं, हर आदमी को ये सोचना चाहिए। कुछ दिन पहले सरकार ने भी नियम बनाया था कि प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं वो नहीं चलेंगी, हर व्यक्ति को अपने कपड़े की थैली दुकान में ले जानी होगी, सामान लाना पड़ेगा। लेकिन उस पर कुछ दिन के लिए बैंड हुआ, उसके बाद फिर उसको खोल दिया गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। देश के लेवल पर किसी चीज़ को बंद करना थोड़ा सा ये गड़बड़ बात है, इसलिए सरकार ने फिर फैसला किया 2022 से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि पूर्ण रूपेण हम लोग प्लास्टिक के थैले का बहिष्कार करें। तो इस तरह से ये बातें होती हैं। ये जो है चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हम सबों को इसकी रक्षा के लिए, अपनी इकोलॉजी की रक्षा करने के लिए सतत प्रयास भी करना चाहिए। अब शायद आप समझ गए होंगे, ये स्टोरी बहुत छोटी वैसे भी है, और ये स्टोरी इस तरह से समाप्त हो जाती है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।